अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। व क़ाल तआला इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआदिन इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआदिन क़ुल रब्बी अअलमु मन जाअ बिल हुदा वमन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया इंसानों को उस हादिए आलम ने, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी शराबों में मिले, कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी शराबों में मिले। रहमते हक़ के निशान कैसे अज़ाबों में मिले। साज़े विजदा से सुनो नग़्मे इरफ़ान व यक़ीन, ये वो नग़मा नहीं जो तुमको रबाबों में मिले। नशे इश्क़ मोहम्मद से खुदा मिलता है, नशे इश्क़ मोहम्मद से खुदा मिलता है। ये वो नशा नहीं जो तुमको शराबों में मिले। जहाँ बर के मसाइब का इलाज है फ़क़त क़ुरआन, जहाँ बर के मसाइब का इलाज है फ़क़त क़ुरआन, इन सब का हल इसके जवाबों में मिले। गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो, गमे दुनिया में गमे दीन भी शामिल कर लो।
ताकि दीदार और रज़ा तुमको सवाबों में मिले। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम और कश्मीर के इस खूबसूरत इलाक़े ज़िला मीरपुर और फिर मीरपुर के इस बस्ती, इस जामे मस्जिद और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस खूबसूरत महफ़िल में हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। इस पूरे इलाक़े की खूबसूरती और हुस्न हज़रत मौलाना कारी गुलजार आबिद साहिब और उनके फ़र्ज़ंद अर्जमन हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह आबिद साहिब, इनकी पुरखुलूस दावत पर हाज़िरी का शरफ़ नसीब हो रहा है। कल रात को हमारा प्रोग्राम था यहाँ की तहसील ज़िला मीरपुर की तहसील डडियाल के अंदर बहुत बड़ा इज्तिमा था। तो वहाँ से मेरे साथ आए हैं मौलाना सईद साहिब, भाई मीर अदनान साहिब। मैं सब के लिए दुआगो हूँ और यहाँ जम कर बैठने वालों को उनको दिल से दुआ देता हूँ कि अल्लाह इनकी हर साअत को कामयाबी की साअत लिख दे। ये लम्हे, ये सआदतें अल्लाह आप लोगों के लिए दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी का ज़रिया बनाए। मेरे दोस्तों, मेरी एक आदत है, लंबी चौड़ी तकरीर न मैं करता हूँ और न ही सोए हुए लोगों को तकरीरें करने का मुझे ज़ौक़ है। ख़ुद मैं थकता नहीं हूँ, लगा हूँ दीवाना वार चारों सूबों में। तो थके हुए लोगों को सुनाना ये बहुत बड़ा मसला होता है। पहले उनको जगाओ, चापी करो और फिर उनको सुनाओ, ये मुश्किल है। थोड़ी देर जागिए, हो सकता है आइंदा साल यहाँ पैगाम हो, महफिल हो, कुरान की दावत कुरान का अजीम प्रोग्राम हो, हम में से कई खाक के नीचे पड़े हों। पहले भी कई लोग प्रोग्राम में होंगे, आज वो हम में नहीं होंगे। ज़िंदगी की जुदाई की घड़ी हमारे सर पर है, कोई पता नहीं चलता, फिर मुलाकात हो न हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस मालिक ने इस छत के नीचे जमा किया है, अल्लाह अगर दुनिया में मुलाकात न हुई तो महशर के मैदान अर्श के साए तले हमें इकट्ठा फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्यों मबऊस फरमाया? आपकी आमद का मकसद क्या था? आज कुरान मुक़द्दस की रूह से आपको वो सुनाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान में जिक्र करते हैं, हर नबी आया, उस नबी का चर्चा उसको नबूवत मिलने के बाद शुरू हुआ। लेकिन वाहिद पैगंबर हैं नबियों के सरदार कि उनकी आमद से पहले ही उनके चर्चे शुरू हो गए। कभी मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीरों में, कभी ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारतों में, कभी इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआओं में उनके तज़किरे होते हैं। और क्या होते हैं? कुरान कहता है 4000 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की बुनियादें उठाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम साथ हैं। जब बुनियादें उठाई तो उठाने के बाद काबा मुकम्मल किया, बाप बेटा एक दुआ मांगते हैं। मीरपुर वालों सुनिएगा, कुछ निस्बत तो मेरी भी है आपके साथ। मैं हरीपुर से हूँ, आप मीरपुर से हैं, कम से कम इतनी निस्बत तो है। क्या ख्याल है? इस निस्बत का तो लाज रखेंगे आप, ठीक है ना? तो मीरपुर वालों, हरीपुर वाले को भी आज सुन लो। अल्लाह ने अपने खलील को आजमाया, एक से बढ़कर दूसरा इम्तिहान, उसमें पास हुए, उससे बढ़कर तीसरा, उससे बढ़कर चौथा। आप हर इम्तिहान में 100/100 नंबर लेते गए। और दस्तूर है दुनिया का, जब इम्तिहान लेने वाला इम्तिहान लेता है और
मुम्तहिन पास करता है इम्तिहान देने वाले को तो फिर इनाम दिया जाता है। इनाम की दो सूरतें होती हैं, एक ये कि इम्तिहान लेने वाला अपनी मर्जी से कुछ चीज़ इनाम में दे दे, और दूसरी सूरत ये है कि इम्तिहान लेने वाला जिसका इम्तिहान लिया जा रहा है उससे कहे तूने आला नंबरों में पास किया, अब तू मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या दूं तुझे। तो जब सारे इम्तिहान पास किए, अल्लाह ने पूछा क्या दूं। अल्लाह के खलील फरमाते हैं रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह के खलील है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह जलील है, खलील जलील से उसका हबीब मांग रहा है। अल्लाह अल्लाह मुझे वो शख्सियत अता कर, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, भेज दे मेरी औलाद में, मेरी ज़ुर्रियत में रसूला। तनवीन उलमा बैठे हैं, ये तनवीन ताज़ीम की है, आम नहीं, शान वाला रसूल, अज़मत वाला रसूल, ताज़ीम वाला रसूल भेज दे। लेकिन फरिश्तों में से नहीं, जिन्नों में से नहीं, अल्लाह मिनहुम उन्हीं की जिन से, इंसानों में से, मेरी ज़ुर्रियत में से भेज दे। अभी पैदा भी नहीं हुए, अभी आए नहीं। 4000 साल पहले खलीलुल्लाह दुआ में क्या कहते हैं, अल्लाह इसलिए भेज के वो काम क्या करेगा, यतलू अलैहिम आयातिक। अल्लाह पैगंबर की आमद का मकसद बतला रहा हूँ, यतलू अलैहिम आयातिक, मेरे रब्बा वो तेरे बंदों पर तेरी आयतें सुनाएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनको किताब की तालीम देगा, वल हिकमा, और उनको सुन्नत की तालीम देगा। वयुज़क्कीहिम, उनको पाक करेगा शिर्क की गंदगियों से, कुफर की गलाजतों से, बिदआत से, रसूमात से, जहालत से, गंदे अकीदे और गंदे अखलाक से उन्हें पाक करेगा। ये दुआ की गई है। 4000 साल गुजरने के बाद जब मेरे पाक पैगंबर आते हैं तो क्या कहते हैं कायनात वालों, अना समरतु दुआ इब्राहीम। ओ लोगो, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा बन के आया हूँ। खलीलुल्लाह ने दुआ की थी अल्लाह के जो मेरी औलाद में आखिरी पैगंबर आएगा, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा, रब्बा वो तेरी किताब की तालीम देगा, मुअल्लिम कुरान होगा। 4000 साल के बाद जब मेरे पैगंबर आके ऐलान करते हैं तो मीरपुर वालों क्या कहते हैं, कहते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेज दिया है। मैं किसका मुअल्लिम हूँ? कुरान का मुअल्लिम हूँ। अब जब मुअल्लिम बन के आए, 40 साल अपनी ज़िंदगी की 40 बहारें पूरी की, गारे हिरा में महवे इबादतें, जिब्रील आता है और आके कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, मेरा पैगंबर पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। 5 आयतें आपको पहले दिन अता की गई। आप घर तशरीफ़ लाते हैं, तफसील ख़त्म करता हूँ इख्तिसार के साथ, मज़मून बड़ा तवील है, जहाँ लेके जाना चाहता हूँ बस आप मेरे साथ थोड़ी देर सफ़र में रहिए, इंशाअल्लाह एक मोड़ तक आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा।
आपको 5 आयतें मिली, घर तशरीफ लाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। अजीब माना है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, आम माना यही किया जाता है, ओ चादर ओढ़ने वाले, कंबल ओढ़ने वाले, लुंगी में लिपटने वाले, आप तो लेट गए, आपको मैंने कुरान दिया, अब लेटना दिन को तो गुजार, रातों को भी जागना पड़ेगा। मिशन जो मिला है, कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहू अव इनकुस मिन्हु कलीला, आधी रात या आधे से कुछ कम कर दीजिए, औ ज़िद अलैहि, या आधी रात से कुछ ज्यादा कीजिए। खड़े होना है रात को और करना क्या है मेरा पैगंबर, रत्तिलिल कुरआन तरतीला। अगर आपके पैसे नहीं लगते तो कह दो सुभान अल्लाह। रत्तिलिल कुरआन तरतीला, आपने कुरान पढ़ना है, ठहर ठहर के पढ़ना है। अल्लाह अकबर। फरमाया कोई आसान काम नहीं है। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, बहुत वजनी बात है। क्या है? इतनी वजनी बात है कि आपके अपने बेगाने हो जाएंगे। इतनी वजनी बात है कि आपके दंदान शहीद किए जाएंगे। इतनी वजनी बात है कि शदीद सर्दी में भी वही आएगी तो पसीना, माथा पसीने से भर जाया करेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज़ नबी अलैहिस्सलाम का सर मुबारक मेरी रान पे था, आप लेटे हुए थे, अचानक वही नाजिल होना शुरू हुई, यूं लगा किसी ने ओहद पहाड़ मेरी रान पे रख दिया। फौरन नबी अलैहिस्सलाम ने सर मुबारक उठा लिया। एक मौका पर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार हैं, वही उतरना शुरू हुई। साहबा देख रहे ऊँटनी पे कपकपी तारी हो गई, उसने घुटने टेक दिए, ऊँटनी बैठ गई, नबी अलैहिस्सलाम उतर गए। फरमाया ना उतरता, दब जाती, मर जाती। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। क्या करना है? रात को भी कुरान पढ़ना है, दिन को क्या करना है? या अय्युहर रसूल, ओ मेरा रसूल, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। बल्लिग, बल्लगा युबल्लिगु, तबलीगन का माना होता है पहुंचा देना। तबलीग करने का मतलब क्या करना? पहुंचा देना। तो फरमाया बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, मेरा पैगंबर जो आपकी तरफ वही की गई है आप पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालता, अगर आपने कुरान नहीं पहुंचाया तो समझ लीजिए आपने रब का पैगाम नहीं पहुंचाया। तो मीरपुर वालों, आयत क्या बतलाती है? रब का कुरान, रब का पैगाम पहुंच सकता है तो किस जरिए से? बोलो किस जरिए से? क्यों? अगर आपने कुरान नहीं पहुंचाया तो समझ लीजिए फमा बल्लगत रिसालता, आपने रब का पैगाम नहीं पहुंचाया। मेरे रब्बा बहुत मुश्किल है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, नाम लेवा
जानलेवा बन जाते हैं, फूल के हार पहनाने वाले रास्तों में कांटे बिछाने लगते हैं, मौत के फैसले होने लगते हैं, मौत की साजिशें होने लगती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा पाक पैगंबर ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम कुरान पहुंचाना है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, आपकी हिफाजत करना मैं अल्लाह की जिम्मे है। आपकी हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह करेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। मीरपुर वालों, आज़ाद कश्मीर वालों सुनिएगा, रब ने फिर कैसी हिफाजत की, ज़रा इस नज़ारे को भी तो देख लीजिए। फरमाया अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। ये सारा जहान इकट्ठा हो जाए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कत्ल के मंसूबे होंगे लेकिन बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते। दारुन नदवा में मीटिंग है, क्या किया जाए? मीटिंग हो पैगंबर के खिलाफ और इबलीस हाजिर न हो वहाँ, ये कैसे हो सकता है? बड़ा कीमती है, रेशमी जुब्बा पहन के आ गया इबलीस और जुब्बा पहन के बैठ गया उधर। दारुन नदवा ये उनका ऐवान था, बस पार्लियामेंट हाउस था उनका मशवरे के लिए। और 40 साल से जिसकी उम्र कम होती वो मेंबर भी नहीं बनता था, सिवाय अबू जहल के कि उसको कम उम्री में मेंबर बना दिया गया शातिर होने की वजह से, कि इंतहाई शातिर है। मशवरा आज पैगंबर के बारे में हो रहा है, क्या किया जाए। जब देखा तो अबू जहल ने देखा तो वो भी बैठा है इबलीस। किसी ने पहचाने एकदम का, मन अंता व मन अदखलका अलैना फी खलवतिना, कौन है तू? हमारी पर्सनल मीटिंग में कैसे तू आ गया? खलवत में कैसे आ घुसा? नाक चढ़ा के क्या, मेरा आना अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो मैं चला जाऊंगा। मैंने तो कहा कोई फ़ायदे की बात अगर मैं भी कर सका तो कर दूंगा। सब ने कहा जी इतना मुअज़्ज़ज़ आदमी आपने वैसे ही नाराज़ कर दिया, ये तो बाहर का आदमी, इसको क्या पता है हम क्या बातें करते हैं। बैठ गया मीटिंग में। किसी ने कहा जी नबी अलैहिस्सलाम को बस मक्के से निकाल दें, बाकी वो जाने, उनका काम जाने, मुल्क बदर कर दें। सब ने इत्तेफाक किया। उसी जुब्बे वाले का नंबर है, उसने कहा नहीं, तुम्हें पता नहीं उसकी ज़ुबान की तासीर का, उनके बयान का तुम्हें पता नहीं है। वो तो चंद महीनों में दुनिया को मुसख्खर करके तुम्हारे ऊपर हमलावर हो जाएगा। सब ने कहा ये बात भी ठीक है। फिर क्या हो, दूसरी राय आई कि उनको कैद कर दिया जाए, बंद कर दिया जो बस एक कमरे में पड़े रहेंगे। सब ने इत्तेफाक किए। इबलीस फिर बोला नहीं, ये राय भी ठीक नहीं। क्यों? उनको मानने वाले जो उनके सहाबा हैं वो खुद तो कट मरेंगे, अपने पैगंबर को तुम्हारी कैद में रहने नहीं देंगे। तो सब ने कहा यह बात भी ठीक है। फिर क्या हो, अबू जहल उठा, कहने लगा हम सारे कुरैश जितने भी कबीले हैं, शाखें हैं, हर शाख का जवान आए, यकबारगी हमला करके नऊज़ बिल्लाह पैगंबर को कत्ल कर देंगे, जान छूट जाएगी, कोई बदला भी नहीं ले सकेगा। ज्यादा से ज्यादा खानदान वाले सुलह करेंगे दीयत पर, तो 100 कबीले मिल के दीयत भी आसानी से अदा कर लेंगे। शैतान की तरफ जब देखा गया कि ये क्या कहता हाँ ये राय है ना, हुण गल बनी, ये उधर ये फैसला हुआ, इधर वही आई, मेरा पैगंबर आप घर से निकलिए। जिब्रील आते निकलिए। फरमाया जिब्रील बाहर तो सारे लोगों ने घर का मुहासरा कर रखा है, कैसे निकलूं? फरमाया आप फिक्र ना करें, मुट्ठी में रेत लें और निकलें। आपने रेत ली और निकलते हुए ये आयत पढ़ी सूरह यासीन की, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाहु अकबर। ये आयत ज़बान पर है, सारे मुशरिक आंखें मलते रह गए।
आप निकल गए। मैंने शुरू में कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह बचाएगा, बचाया कि नहीं। चलते हैं सिद्दीक अकबर के साथ, जा रहे हैं गारे सौर में, 3 रातें वहां गुजारते हैं। कितनी रातें? मुशरिक गार के दहाने पहुंच गए, कबूतर ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला तन दिया। अबू बकर सिद्दीक परेशान है, फरमाया अल्लाह के हबीब किसी ने अगर सर नीचे करके देख लिया तो हम नजर आ जाएंगे। पता है नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फरमाया माज़न्नुका या अबा बकरिन बिइस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा। ओ मेरा अबू बकर, आपका उन 2 के बारे में क्या ख्याल है कि तीसरा उनके साथ अल्लाह है? आपका क्या गुमान है? यानी अल्लाह हमारे साथ है। और कुरान कहता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न कीजिए अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने वहाँ भी बचा लिया, मुशरिक फिरते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाएं। 3 दिन के बाद जब वहाँ से चलते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको ऐसे मोड़ से घुमाऊंगा ना, आपके 14 तबक रोशन होंगे। चलते जा रहे हैं वहां से, 3 दिन के बाद रास्ते में भूख लगी, प्यास लगी हुई है। फरमाया अबू बकर सिद्दीक कुछ खैमे नजर आ रहे हैं बयाबान में, वीराना है, कोई खैमे नजर आ रहे हैं। फरमाया आइए चलते हैं। जब पहुंचते हैं खैमे में एक बुढ़िया औरत है, उम्मे माबद, अल्लाह, उम्मे माबद के खैमे पे पहुंचते हैं, एक बुढ़िया औरत है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अम्मा जी कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, खजूरें, कुछ गोश्त, कुछ दूध। औरत कहने लगी ओ मेरा मेहमान, मेरे घर में कुछ भी नहीं, मा इंदी शैउन, कुछ भी नहीं, कात साली है, बारिश भी नहीं होती, बकरियां भी लागर हैं, वो भी मेरा खावन अबू माबद चराने लेकर गया है, कुछ भी नहीं है घर में। होता तो आपके मांगने के बगैर मैं मेहमान नवाजी करती, मैं मेहमान नवाज हूँ, बुढ़िया कहने लगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुढ़िया वो कोने में एक बकरी नजर आ रही है, वो जो खैमे के कोने में बांधी हुई है। कहने लगी जी जो आपको नजर आ रही है ये खुश्क है, इसके थनों में दूध न पहले आया है और न अब है, और लेकर इसलिए खावन नहीं गया, ये है भी बीमार, चलने के काबिल नहीं है कि जाके चर के आए जंगल में। फरमाया बुढ़िया खैर है, थोड़ी देर के लिए दे दो, थोड़ी देर के लिए दे दो। बुढ़िया कहने लगी अगर आप दूध निकाल सकते हो तो मैं दे देती हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सुक इलैया, ले आ जरा बकरी को मेरे पास। सिद्दीक अकबर कान से पकड़े ले आए। नबी अलैहिस्सलाम ने पीठ पे हाथ फेरा, फिर थनों को हाथ लगाया, रब का नाम लिया। हाथ लगने की देर है, बकरी ने पांव कुशादा कर दिए, थनों में दूध उबर आया। अल्लाह अकबर, थनों में दूध आ गया। फरमाया अम्मा बर्तन ले आओ ना। पहले बुढ़िया चल नहीं सकती थी, लेकिन जब दूध देखा तो दौड़ती हुई जा रही है। बर्तन लाया। नबी अलैहिस्सलाम ने दूध दोया। सबसे पहले जब बर्तन भरा, फरमाया कोई नहीं पिएगा, पहले बुढ़िया पिएगी, पियो अम्मा। अम्मा ने कहा नहीं आप पिए। फरमाया नहीं आपको पीना पड़ेगा। जाम से मुंह लगाया, पिया। फरमाया और पियो, फिर मुंह लगाया, फरमाया और पियो। जब खूब सैर होके पिया, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दोया। फरमाया मेरा यार अबू बकर सिद्दीक आप पिए। सिद्दीक अकबर ने पिया, उनके गुलाम आमिर इब्ने फुहैरा ने पिया।
रास्ता दिखाने वाले अब्दुल्ला बिन अरे उरैक़ित ने पिया, इन सब ने पिया और मुर्शिद कायनात ने आखिर में पिया। मीरपुर वालों, आपने बड़े बड़े पीर देखे होंगे, आपने बड़े बड़े जुब्बे वाले पीर देखे होंगे, उनकी प्याली में मुरीद नहीं पी सकता, उनकी निशिस्त पे मुरीद बैठ भी नहीं सकता, उनसे पहले मुरीद लुकमा उठा भी नहीं सकता। ये कायनात के मुर्शिद की बात है कि सबको पिला के उसी जाम से मुंह लगा के आखिर में पीना, ये कायनात के इमाम और मुर्शिद आलम का मकाम है। अल्लाहु अकबर। और क्या जुमला फरमाया जब आखिर में पिया, फरमाया साकिल कौमी आखिरो, जो खिदमत करता है पिलाता है तो वो आखिर में पीता है, जो पिलाता है वो खुद आखिर में पीता है। आपने नोश फरमाया, फरमाया बुढ़िया बर्तन ले आओ, फिर लाया बर्तन फुल भर के दिया, फरमाया घर में रख लो। चलने लगे, बुढ़िया ये नज़ारे देख के हैरान है। चंद लम्हे गुजरते हैं, काफिला मेरे पैगंबर का चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद खावन घर आया, पूरा घर रौनक ही रौनक, रूहानियत ही रूहानियत। देखा तो दूध का भरा हुआ बर्तन है, पुकार के कहने लगा या उम्म माबद, ओ मेरी रफीक हयात उम्मे माबद, हम तो कई दिन से दूध की बूंद के लिए तरस गए हैं, ये इतना बड़ा बर्तन दूध से भरा कहाँ से आया। उम्मे माबद कहने लगी आज कोई बहुत मुबारक शख्सियत आई थी, बहुत बड़ी शख्सियत आई थी, सारा वाक़या सुनाया। तो उम्मे माबद हैरानगी से कहने लगा ओ उम्मे माबद सिफीली, अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं यहाँ से आगे चलूँ, जिनका ज़ौक़ है बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया सिफीली, उम्मे माबद उस शख्सियत का हुलिया बयान करो, वो कैसे आदमी थे जिनके ये कमालात हैं। अब बुढ़िया बोलती है, कमाल का बोलती है, कहती है ओ अबू माबद राइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअति अबलजल वजहि मलीहल वजहि हसनल खल्क़ि अज़ज्जु अक़रनो इन समत फ़अलैहिल वक़ार व इन तकल्लमा समा व अलाहुल बहा। अजीब अल्फाज हैं। आज तक सीरत में मेरे पाक पैगंबर का हुलिया बयान करने वाले जब हुलिया लिखते मेरे पैगंबर की सूरत का तो उम्मे माबद का तज़किरा ज़रूर होता है। खावन से कहने लगी अबू माबद वो ऐसी हस्ती मैंने देखी है, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ा, जिनका हुस्न ताबा था, नुमाया था, ज़ाहिर था, मलीहल वजह, जिनके चेहरे में मलाहत थी, हसनल खल्क़ि, जिनके पूरे बदन की तख्लीक़ी प्यारी थी, अजीब बनावट के बने हुए थे। और क्या कहने लगी वसीमुन कसीमुन, ओ मेरा खावन वो हस्ती ऐसी है कि आप हुस्नो जमाल के पैकर हैं, सारे ही खूबसूरत है। अज़ज्जो अक़रनो, दराज पलके हैं और पेवस्ता आबरू हैं और आंखें ऐसी हैं। दाजल आइन, अल्लाह दाजल आइन, आपकी फी आइन ही दाजुन, के आंखों की जो सफ़ेदी है वो हद दर्जा सफ़ेद है, सियाही हद दर्जा गहरी है, यानी जो हिस्सा सफ़ेद है वो नुमाया सफ़ेद है, जो सियाह है वो हद दर्जा सियाह है। और कहने लगी ओ अबू माबद ऐसी हस्ती है कि जब खामोश हो तो वकार, बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी का पैकर बनते हैं और जब बोलते हैं तो रौनक में और इजाफा होता है।
और क्या कहती है ओ अबू माबद, बोलते भी ऐसे नहीं है। फसलुन ला हज़रुन वला नज़रुन, न बात इतनी मुख्तसर कि मकसद पूरा ना हो, न बात इतनी लंबी कि मकसद से ज़्यादा गुफ्तगू हो, बिल्कुल मकसद वाली बात करते हैं। और फरमाया खावन वो बोलते हैं तो यूं लगता है जैसे हार से मोती गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये औसाफ बयान करते हुए कहने लगी गर्दन उनकी ऐसी है, लंबी खूबसूरत गर्दन वाले हैं। और कहने लगी कमाल उनका ये है कि उनके साथी उनको घेरे हुए हैं, हुस्न जमाल का पैकर है, बद अखलाक नहीं है, अखलाक का पैकर है, जमाल का पैकर है। ये सारी गुफ्तगू करने के बाद जब खामोश हुई तो खावन बिन देखे कहने लगा यही तो वो हस्ती हैं कि कुरैश उन्हें ढूंढने मारा मारा फिर रहे हैं। यही वो हस्ती हैं। कहा अगर मुझे मौका मिला मैं फौरन उनके पीछे पहुंच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। वाकई नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुस्न भी बहुत आला दिया, सूरत भी बेमिसाल और सीरत भी बेमिसाल। अल्लाह गुफ्तार भी बेमिसाल, किरदार भी बेमिसाल, जाहिर भी बेमिसाल, बातिन भी बेमिसाल, खलवत भी बेमिसाल, जलवत भी बेमिसाल, सफ़र भी बेमिसाल, हज़र भी बेमिसाल। अजीब कमालात से अल्लाह ने नवाजा। हज़रत हसन ने वैसे ही तो नहीं कहा मता यब्दु फिल लैलिल बहीम जबीनुहु यलुह मिस्ल मिस्बाहिद दुजल मुतवक्किदी। ऐसे हसीन है कि अंधेरी रात में अगर उनका जबीन नजर आ जाए तो यूं लगता है किसी ने चराग रोशन कर दिया हो। अल्लाह अकबर। यह काफिला वहां से आगे चलता है। सुराका बिन मालिक 200 ऊंट इनाम के गरज से पहुंचाया। नबी अलैहिस्सलाम खामोशी से आगे जा रहे हैं, कुरान की तिलावत ज़बान पे। सिद्दीक़ अकबर ने मुड़ के देखा, फरमाया उतीना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन पहुंच आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, नहीं पहुंच सकता, कल्ला। जब और करीब हुआ फरमाया या रसूलल्लाह ये देखिए पास आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने यूं सर उठाया, फरमाया अल्लाहुम्मा मगफिना बिमा शिअता, अल्लाह जिस तरह तू चाहे हमारी किफ़ायत कर दे। बस जुमले कहने की देर थी, सुराका का घोड़ा धंसता है, वो नीचे गिरता है। समझ गया, फौरन आवाज दे के कहने लगा माफ़ कीजिए, क्या चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा घेरे में आया ना, माफ़ी मांगता है, फरमाया माफ़ कर दिया। क्या कर दिया? सच बताओ, ऐसे अखलाक देखे हैं कभी? कत्ल करने के लिए एक शख्स आया हो तो बंदा अगर कत्ल ना करे तो कम से कम माफ़ नहीं करता, मुआफ़ कर दिया। इसीलिए तो अहमद जमशेद कहता है कि मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए, दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। ये बंदा नवाजी के जौहर दिखाए कि खुद खाए जो और जवाहिर लुटाए। अल्लाह अकबर। मुआफ़ कर दिया तो उसने फ़ौरन तिरकश से तीर निकाल के यूं फेंका, फेंक के कहने लगा ये मेरे हाथ की निशानी है, मेरा ग़ुलाम ऊँट बकरियां चरा रहा है, जितने ऊँट तुम्हें चाहिए ले जाओ। जो ऊँट इनाम में लेने आया था भी वो देने लग रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने तीर वापस फेंका, फरमाया तेरे ऊँटों और बकरियों की ज़रूरत नहीं, बस इतना ख्याल कर हमारा राज किसी को ना बताना, बस किसी को बताना ना कि हम गए हैं। सुराका ये सारे नज़ारे देख के एकदम कहने लगा मुझे कुछ कहने की इजाज़त है? बोलिए।
कहने लगा जब आप मक्का फतह करेंगे तो मुझे अमन मिलेगा कि नहीं। मीरपुर वालों कितना दूर अंदेश है। जो हस्ती आज जान बचा के निकल रही है उन्हीं के बारे में वो कह रहा है कि आप मक्का फतह करेंगे तो मुझे अमान नामा मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मिलेगा, आपको अमान मिलेगी। कहने लगा ऐसे नहीं, मुझे लिख कर दें। इतना यकीन हो गया उसको। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक के गुलाम से, आमिर इनको अमान नामा लिख कर दे दो। लिखा गया, अमान नामा हाथ में डाल के हाथ से जेब में डाला। जब जाने लगा वही आती है। फरमाया मेरा पाक पैगंबर इतना तो सुराका दूरंदेशी से समझ गया, कुछ मेरी तरफ से भी बतला दीजिए वो क्या है। फरमाया सुराका वो क्या वक्त होगा जब कैसर और किसरा का वो ताज और कंगन तुझे पहनाए जाएंगे, ये भी बतला दीजिए। सुराका कहने लगा कहाँ मैं बद्दू देहाती पिंड का रहने वाला और कहाँ दुनिया का सुपर पावर और उसका बादशाह और उसका ताज और कंगन मुझे पहनाए जाएंगे। कहते हैं खामोश हो के वापस आ गया। नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से चलते हैं। मैंने शुरू में कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, कुरान पहुंचा, आपकी हिफाजत कौन करेगा। अल्लाह ने की कि नहीं की? ऐसे करता है मेरा रब। जरा अगला मंजर देख लीजिए। जब आप चलते हैं रास्ते में मदीना कुबा की बस्ती करीब आने लगी है। बुरैदा असलमी 80 आदमियों का फौजी दस्ता लेके हमलावर हो गया। कितने आदमियों का? 80 आदमियों का दस्ता लेकर हमलावर हुआ कि 200 ऊंट इनाम में मिलेंगे। छापा डाला, ये 4 आदमियों के काफिले को घेर लिया। नबी अलैहिस्सलाम, सिद्दीक अकबर और आमिर बिन फुहैरा और रास्ता दिखाने वाला। जब बुरैदा असलमी पास आया, पगड़ी बांधी इसने, कौम का लीडर था, पास आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहल कर दी गुफ्तगू में। एकदम फरमाया मन अंता व मसमुक, कौन है, तेरा नाम क्या है। बुरैदा कहने लगा आना बुरैदा। मीरपुर वालों ये जुमले सुनिएगा और ईमान ताज़ा कीजिए। कहने लगा मन अंत, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कौन है तू, नाम क्या है। कहने लगा आना बुरैदा, मैं बुरैदा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू बुरैदा है फबारादा अमरोना, बुरैदा बुरूदत से है, बुरूदत ठंडक को कहते हैं, फिर तो लड़ाई नहीं होगी, मामला ठंडा रहेगा। वो हैरान हुआ कि मेरे नाम का अजीब माना कर दिया। फरमाया अच्छा छोड़ो आगे बताओ किस कबीले का है। कहने लगा असलम, कबीला असलम, बुरैदा असलमी, मैं असलम से हूँ। जब असलम कहा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर क्या फिक्र, सालिम ना, असलम सलामती से है, फिर तो हमें सलामती मिलेगी। क्या मिलेगी? बुरैदा और हैरान हुआ। फरमाया अच्छा असलम तो बहुत बड़ा कबीला है, उस कबीले की कौन सी शाख में हो। कहने लगा बनु सहम से। कौन सी शाख? बनु सहम से हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर की तरफ मुस्कुरा के फरमाया अबू बकर सिर्फ अकेला मैं नहीं, खाराजा सहमों का तेरा हिस्सा भी निकल आया। सहम हिस्से को कहते हैं। फरमाया साथ तेरा भी हिस्सा निकल आया। बुरैदा ये अजीब व गरीब गुफ्तगू सुन के कहने लगा फिर आप भी तो बतलाएं आप कौन है, आप कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये जुमले कहे बुरैदा लूटने आया था, लेकिन कहने लगा हाथ बढ़ाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया, हाथ थाम के कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
बुरैदा कलमा पड़ गया, 80 आदमी उसके साथ और थे, वो भी कलमा पड़ गए। तो फिर मैं क्यों न कहूँ कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, राहरो मिलते गए कारवां बनता गया। या यूं कहूँ कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियाँ गुजर गया, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहीं है रात आज तक, वहाँ वहाँ सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। जब ये 80 आदमियों का काफिला ईमान ले आता है, बाजमात नमाजें पढ़ी जाने लगी, शुरू हो गया सिलसिला, चलते जा रहे हैं। बुरैदा कहने लगा सामने करीब है कुबा की बस्ती, लेकिन अब आप ऐसे नहीं जाएंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कैसे जाएंगे? कहा कुछ तो प्रोटोकॉल होना चाहिए। ये क्या प्रोटोकॉल होगा? फौरन अपनी पगड़ी उतारी और नेज़े पे चढ़ा दी, कहा ये अमन का झंडा है। अल्लाहु अकबर। कहा आप इस शान से जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी का इजहार फरमाया, चल पड़ता है यह काफिला। मैंने सूरत कसस आयत नंबर 85 खुतबे में तिलावत की थी। ये इतनी लंबी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वो आयत क्या थी? इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआना, बेशक वो ज़ात जिसने आप पर कुरान का पहुंचा देना फर्ज कर दिया है, लरादुका इला मादिन, वो आपको लुटाएगा आपकी पहली मंजिल की तरफ। ये कब उतरी? इमाम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, तफसीर कुर्तबी, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर मालिमुत तंजील, ये सारे मुफस्सिरीन लिखते हैं ये आयत न मक्का में उतरी न मदीना में उतरी, ये मदीना से पहले जुहफा का एक मकाम है वहाँ उतरी। जब नबी अलैहिस्सलाम से रास्ता भूला और वापस उस रास्ते पे आए जो मदीना भी जा रहा है और मक्का भी जा रहा है, मशहूर मैन रास्ता था। जब उस रास्ते को देखा जो मक्का की तरफ जा रहा है तो मक्का फ़ौरन दोबारा याद आ गया। तो आपके दिल में मोहब्बत, मक्का की इतनी मोहब्बत भड़क उठी कि मक्का की याद सताने लगी। जो ही याद ने सताया, जिब्रील ये आयत लेके आया, फरमाया खुशखबरी सुन लीजिए, आज आप जा रहे हैं कुरान का पैगाम लेकर। जिस रब ने आप पर कुरान फ़र्ज किया और आप निकल के जा रहे हैं मक्का छोड़ के, वो आपको दोबारा मक्का में फातेह बना के वापस लौटाएगा। ये खुशखबरी भी है, ये पेशनगोई भी है। अब आप मदीना पहुंचते हैं, सन 8 हिजरी, हिजरत के 8 साल मुकम्मल होते हैं। 8 हिजरी है, अल्लाह ने मक्का दोबारा फ़तह करवा दिया। काश वक्त होता तो मैं बहुत सारी चीज़ों से सरफ़ नज़र करते हुए एक ख़ुलासा आपके सामने बयान किया कि कुरान की तबलीग से जितने भी मुश्किल हालात आए, फ़तह आखिर में कुरान ही की हुई, कुरान ही की दावत ज़मीन में ठहरी। जितनी जिसने मुखालफत की उतना ही जलील हुआ, उतना ही रुसवा हुआ, उतना ही नीचा हुआ। जिसने जितनी तकलीफ़ उठाई कुरान के रास्ते में उतना ही इज़्ज़तदार हुआ, उतना ही शान पा गया। आइए कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़िए। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 सालों में रब का कुरान ही तो सुनाया है लोगों को। आज अफसोस ये है घंटों तकरीर होती है, कुरान की आयत कोई नहीं पढ़ता। आज से तकरीबन साल 2 पहले की बात है, साल गालिबन हो गया होगा या 1.5 साल। मैं रास्ते पर था तो इंडिया की खातून ने फ़ोन किया मुझे। तो फ़ोन पे उन्होंने पहले मेरा नाम लिया कि आप अहमद जमशेद ख़ान हैं। मैंने कहा जी हाँ। ये नाम पूछा और फिर चीख के कहने लगी मुझे कलमा पढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ। मैंने कहा पढ़ो कलमा। हालांकि मैं सफ़र में था, गाड़ी में था। मैंने उसको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ने के बाद कहने लगी मौलाना साहब नाराज़ ना होना, मेरा लहजा सख्त था। 3 महीने से बयान सुन रही थी,
मैंने कहा आपका मज़हब क्या था, कौन से दिन? कहती है सिख मज़हब था। तो कुरान सुना सुना, ईमान कबूल करने को जी चाहा, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं। तो एक दिन रो के मैंने कहा अल्लाह इस शख्स से कुरान सुना है, अब इससे राब्ता भी तो करवा के कलमा पढ़ लूं। तो आज राब्ता भी हो गया, आपसे कलमा पढ़वा लिया। अब मेरा तारुफ सुनिए। तारुफ करवाने के बाद जब मैंने कलमा पढ़ाया हौसले से, मैंने कहा कैसे ईमान लाई? कहने लगी मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैंने रब को गिरजों में, गुरुद्वारों में, कनीसों में, गुरुद्वारों में तलाश किया है, रब वहाँ नहीं मिलता, रब मिलता है रब के कुरान से। रब मिलता है रब के कुरान से। मेरे दोस्तों, जिस शख्स ने भी कुरान का मुताला किया है, तारीख गवाह है, एक लंबी फहरिस्त इस वक्त मेरे पास उन लोगों की है जो दुनिया की तालीम में, जिन्होंने डिग्रियां और पीएचडियां हासिल की, लेकिन आखिर में उन्होंने कलम इसलिए उठाया कि हम कुरान में गलतियां निकालने के लिए लिखते हैं, कुरान में टकराव पैदा करना चाहते हैं। लेकिन कुरान के ख़िलाफ़ लिखते लिखते जब कुरान पढ़ते गए, एक ख़ातून कहती है मैंने कुरान का तनकीदी मुताला शुरू किया कि गलतियां निकालूं। कहती है पढ़ते पढ़ते जब सूरह निसा तक पहुंची तो कुरान की गलतियां नहीं, सारी मेरी गलतियां निकली और कलमा पढ़ने पे मजबूर हो गई। ये किताब ही ऐसी है, मेरा दोस्त लेबॉर्ट्री है ये। तो उस सिख खातून ने एक जुमला मुझे कहा, मैंने उसको बहुत सारे उलमा के बयानात का कहा ये सुने ये सुने, तो वो कहने लगी मैंने बहुत सुने हैं। फिर उसने एक शिकवा किया, वो क्या था? कहने लगी बड़े उलमा के बयान सुने, 2-2 3-3 घंटे भी बयान मैंने सुने हैं, लेकिन 3 घंटों में 3 आयतें भी न पढ़े तो ये क्या बयान है? मेरे दोस्तों, हम अगर चाहते हैं हम बदलें, ये कौम बदले, तो इनको रब का कुरान सुनाया जाए, समझाया जाए। इंशाअल्लाह इस किताब के ज़रिए वो मुआशरा बदला है जो फ़ी ज़लालिम मुबीन था, जो कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, जहन्नम के गड़े के किनारे पहुंच गया था, गुमराही, खुली गुमराही में था, और जो गुमराही में अपनी मिसाल आप था, लेकिन जब इस किताब का दर्स उनको पहुंचा तो वो हिदायत में अपनी मिसाल आप बन गया। तो हम भी अगर मुआशरे को बदलना चाहते हैं, अपना लगाव कुरान से जोड़ो। दोस्तों, तुम जो भी हो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारोबारी है, कुरान का टकराव किसी फ़न के साथ, ये ज़िंदगी के हर शोबे के लिए काम आने वाली किताब है। इंशाअल्लाह जोड़ेंगे ताल्लुक़, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।